सीतापुर में आज चतुर्थ चरण के तहत मतदान हो रहा है और आपको हम दिखाते हैं एक आदर्श मतदान केंद्र का हाल। आप देखिए ये आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा अनुभूति होगा कि जैसे कहीं वहाँ आए हों, एक फंक्शन में आए हों और वहाँ पर आपको वैसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। खासकर सीतापुर का जो परिवेश है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। गेट को सजाया गया हुआ है और जो पुराने ज़माने में छप्परों के घर होते थे वो छप्पर भी आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए गेट पर ये घड़े रखे गए हुए हैं और ज़रा उधर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ दुकान भी लगी है। और ख़ास बात ये है कि ये होममेड दुकान है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मतदान केंद्र के पास से दुकान ये अपने आप में बड़ी बात है और दुकान लगना आप देख लीजिए कि ये अद्भुत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मतदान केंद्र पर ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। पहले होता था अमूमन कि जब मतदान केंद्र के आसपास जाते थे तो वहाँ से हटा दिया जाता था कि आप दूर जाइए, यहाँ पर नहीं रुकेंगे। लेकिन ये बदलाव है और आपको दिखाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए, कैसे लगा? रामगढ़ चीनी मिल से आए हुए हैं। ये 250 महिलाएं हमारे इसमें सरायन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके तहत ये बनाती हैं और अंदर हमारे डेमो भी कार्य चल रहा है। अंदर महिलाएं बना भी रही हैं और बना करके यहाँ हमारे स्टॉल पे आ भी रहा है। अच्छा, ये क्या क्या बनाया है आपने? ये कैसरोल है और हैट है, फ्रूट बास्केट है, पेन स्टैंड है और ये पावदान के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें ढेर सारी सर मिलेंगी यहाँ पे। तो देखिए ये होममेड महिलाएं बनाकर यहाँ सामान को रखे हुए हैं और अंदर बनाकर डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। सामान की खरीदारी हो रही है। क्या मतदान केंद्र पर पहले ऐसा कभी देखा आपने? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। बहुत बढ़िया इंतजाम है। कैसा लग रहा है जब होममेड चीज़ें आपको मिल रही, टोकरी आप लेकर जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल मिलता कहाँ है ये सब, यहाँ मिल गया सौभाग्य से तो खरीद रहे हैं। और देखिए आजकल मिलता कहाँ है, ये सौभाग्य से मिल गया है। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हैट लगाए हुए हैं, कैसा लग रहा है हैट? बढ़िया लग रहा है और मेरा तो पहला वोट था और इस वक्त भीड़ भी नहीं है, सुबह का वक्त है और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तो बहुत अच्छे होते हैं तो हम और पापा परचेज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अंदर भी, मतलब कोई किसी ने रोका नहीं, तो इट वाज गुड। अच्छा, पहली बार मतदान करके आई हैं, क्या मन में लेकर गई थी, कैसा लगा? जी, हम यहाँ तो रहते नहीं, हम कर्नाटक में पढ़ते हैं तो हमको 2 स्टेट का समझ में आ रहा है, 2 स्टेट्स में अलग सरकारें हैं तो दिखता है कि, और जब हम कर्नाटक में काफ़ी सालों से हैं तो वहाँ भी दिख रहा था कि पहले जब सरकार थी और अब जो सरकार है उसमें क्या डिफरेंस है। और यूपी में तो हम हमेशा ही से रहे हैं तो हमें पता था, तो हमने उस हिसाब से अपना निर्णय लिया वोट देने का। देखिए ये युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने आई थी और कैसा लग रहा ये बताया। और देखिए आइए अंदर लेकर चलें और ज़रा बताइए, हमें समझाइए कि आप लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। चले अंदर चलते हैं। जो आदर्श जो मतदान केंद्र है वहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे और चूँकि ये अपने आप में वाकई में अलग है। और देखिए डालमिया के लोग यहाँ पर खड़े नज़र आ रहे हैं। इन तो ये वॉलंटियर्स हैं, इनका काम क्या रहता है? बुढ़ो बेसिकली दे आर द दिव्यांग मित्र। इस तरह के 400 जो है कि हमने वॉलंटियर्स पूरे सीतापुर में हमने प्रमोट किए हैं। जो विकलांग लोग हैं उनको जो है कि, दिव्यांग लोग हैं उनको जो है कि बूथ तक लेके आएँ। किन्हीं कारणों से वो थोड़े से अपने को असक्षम समझते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो डालमिया का ये मानना था कि क्यों ना हम लोग जो है कि इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस के तहत, CSR के तहत लोगों को मोबिलाइज करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कहता है कि 17 कि आप जो है कि लोगों को उनके मतदान का अधिकार के लिए उनको प्रेरित करें। तो हमने उसी को लेकर के ध्यान में रख के ये पूरा कार्यक्रम किया कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि अधिक से अधिक वो मतदान स्थल तक आएँ और अपनी सरकार को चुनें। चलिए, ये तो प्रेरित करने वाली बात हो गई। और हमने बाहर दुकान देखी और इधर देखिए महिलाएं काम करते हुए नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये आपको पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जब ग्रामीण परिवेश की महिलाएं कैसे टोकरी बनाती हैं, कैसे डलिया बनाती हैं और आपको मोटे अनाज को लेकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसको भी आपको दिखाएंगे। ज़रा ये नज़ारा आपको शायद पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत पहले आपको गांव में ये सब चीज़ें देखने को मिलती थीं और ऐसे ही मोटा अनाज पीसा जाता था और वो आपको यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र पर देखने को मिल रहा है, जिसमें जो है गेहूं से जो है उसको चलाते हुए, चक्किया इसको कहते हैं, चक्की चलाते हुए नज़र आ रही हैं महिलाएं।
और दूसरी तरफ ज़रा देखिए कि कैसे मथनिए से मथा जा रहा है। जो आपको पहले ग्रामीण परिवेश में आपको जो दही होता था वो कैसे मथा जाता था, या उसका उससे जो तैयार किया जाता था घी, वो भी नज़र आ रहा है। और देखिए ये अद्भुत, जहाँ देखेंगे आप सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण परिवेश का ही नज़ारा आपको मिलेगा। इस तरीके से देखिए ये मूसर कहा जाता था, और ये मूसर जो है हमें हमारा स्वास्थ्य भी मजबूत करता था जब हम चकिया चलाते थे, मथनियाँ चलाते थे और इस तरीके से हम मूसर को चलाते थे। दूसरी तरफ ज़रा और दिखाएंगे, देखिए इसमें कुछ पकवान भी बन रहे हैं, तो पकौड़ी बना रहे हैं। तो पकौड़ी का आज मौसम, अभी ऊपर वाले ने भी कुछ माहौल बनाया और ऐसा लगा कि कुछ देर के लिए बारिश भी हो सकती है, तो पकौड़ी भी बन रही हैं। ये आपको कभी मतदान केंद्र पर शायद ही देखने को मिले। तो ये तमाम ऐसे जो नज़ारे हैं वो देखिए यहाँ पर ये तुलसी की जो पूजा होती है, तुलसी का कितना महत्व है ज़रा आपको दिखाएंगे। ज़रा देखिए, ये देखिए तुलसी की पूजा करते हुए महिलाएं नज़र आ रही हैं। तो ये आज आप लोगों ने क्या कर रखा हुआ है? तुलसी का पूजा कर रहे हैं, पौधे, आंगन का पौधा। अच्छा, तो ये आज संदेश आप दे रही मतदान केंद्र से, ये शहर है और ग्रामीण परिवेश का यह नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो शहर से शहरीकरण की तरफ से ये संदेश देने का काम किया जा रहा है जी। और क्या क्या है यहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है ज़रा बताइए। ये सर गांव का लुक है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो गांव के लुक में क्या क्या है ज़रा समझाइए, बताइए तो क्या क्या है यहाँ। ये हमारी माता जी हैं, दही बना रही हैं, मट्ठा, और चकिया जो पीसी जा रही है, चकिया पीसी जा रही है। और गांव का जो पहले पुरातन में लोग डलिया वगैरह बीनते थे, तो डलिया वगैरह बीन रही हैं महिलाएं, और खाना बना रही हैं चूल्हे पर। गैस पे तो सभी लोग बनाते हैं आज शहरों में, और चूल्हे पे बहुत कम लोग बनाते हैं खाना। तो आप लोग किस संस्थान से जुड़ी हुई हैं? ये डालमिया फाउंडेशन से। अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ पर आज इस तरीके के कार्य कर रहे हैं? 15-16 हैं महिलाएं हमारी यहाँ की, और 250 महिलाएं हमारी हैं सराइन से जुड़ी हैं। सराइन से। आप सराइन प्रोड्यूसर कंपनी की अध्यक्ष भी हैं। जी। तो देखिए आपको ये अद्भुत जो नज़ारा है ये शायद देखने को नहीं मिलेगा, और ख़ासकर मतदान के दिन ज़रा ये बूथ का नज़ारा भी देख लें आप एक तरफ। लेकिन ये जो आपको मैंने दिखाया ये अमूमन ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले मतदान केंद्र से कितनी दूर कर दिया जाता था, अमूमन कह दिया जाता था कि आप दूर जाइए, दूर हटिए, लेकिन यहाँ आपको आराम से आने दिया जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो ग्रामीण परिवेश में पहले क्या कुछ होता था उसका प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है पहली बार शायद व्यवस्था हुई है। और देखिए फिर से एक बार कहेंगे कि ज़रा कैमरामैन से वो दिखाएं, क्योंकि ये वाकई में जो लोग देख रहे होंगे या जो देखेंगे ये अपने आप में अलग है, और निसंदेह इसमें दर्शाया गया है कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण के विकास की बहुत सारी बातें पहले होती थीं और वो आपको होते हुए नज़र भी आ रहा है। यानी पुराने दिन लौट रहे हैं, पुराने दिन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो दिन कितने अच्छे थे जब ये लोग सब काम करते थे, तो जो हमारा स्वास्थ्य होता था वो कितना सही रहता था, कितना स्वस्थ रहते थे हम, इसी के ज़रिए स्वस्थ रहते थे। आज जब फैट बढ़ जाता है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि मेहनत करिए, वर्क करिए, और ये वर्क काम करते हुए हर रोज़ किया जाता था, तो इसका अपना एक महत्व होता था। तो वही यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और हम आपको फिर से इस बारे में थोड़ा सा बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए उसी से जुड़ी हुई हैं मैडम, क्या संदेश है आपका? सर पहले तो आज देश का पर्व है, आज हमारे डेमोक्रेटिक पर्व है, तो उसके लिए सबको एकजुट होकर और अपने इस अधिकार को बहुत से ज़्यादा जुड़ने के, खासकर महिलाओं को जुड़ने के लिए, कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो घर से बाहर निकलें और वोट दें। और दूसरी चीज़ सर, हमने थीम रूरल इंडिया का इसलिए रखा है क्योंकि हम थोड़े से डिटैच होते जा रहे हैं अपने परिवेश से, अपने दिनचर्या से, और इन सब चीज़ को फिर से स्टार्ट करने से, जैसे मोटा अनाज आपने बताया, मोटा अनाज है, और जो जैसे भी जो भी हमारी जो एक तरीके की शैली है, ग्रामीण भारत की शैली है, उसको फिर पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रदर्शनी टाइप की लगाई गई है कि लोग आएँ, जुड़ें और उसको अपने
अपने लाइफस्टाइल से कनेक्ट करके फिर से एक नए तरीके से अपने को प्रेजेंट करें। ये थीम था सर, और खासकर महिलाओं को, और उनको कैसे अपने घर की चूल्हे से लेके वो अपने रोजगार तक की चीज़ें सोच रही हैं सर। ये थीम था कि वो घर भी देखती हैं, अपने रोजगार के लिए भी सर, वो अपने हुनर को कैसे उससे 2 पैसे कमा सकें सर, इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली प्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया और ख़ास बात यही है कि कैसे रोजगार कर सकती हैं, कैसे 2 पैसे कमा सकती हैं, ये संदेश भी दिया गया है और ग्रामीण परिवेश में कैसे काम किया जाता है उसको भी बताने का प्रयास किया गया है। और सीतापुर के एक ऐसे आदर्श मतदान केंद्र पर मेरी मौजूदगी है जहां पर आपको बहुत सारा ग्रामीण परिवेश नज़र आएगा और ये सब कुछ संभव हो सका है रामगढ़ चीनी मिल के जीएम और जवाहरपुर चीनी मिल के जीएम, दोनों हेड हैं वहाँ के, और उन्हीं से आज बातचीत कर जानेंगे कि आदर्श मतदान केंद्र को जो आपने आज बनाने का काम किया है सीतापुर शहर में, तो ग्रामीण परिवेश को यहाँ उकेरा है, रोज़गार देने का एक संदेश देने का काम किया है और बहुत सारे संदेश दिए हैं। इसके ज़रिए क्या आपका मैसेज है? देखिए, ये जो हमने बनाया यहाँ पे, हमारा मकसद ये था कि हिंदुस्तान में अभी 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। तो हमारा मकसद ये था कि शहर के जो मतदाता हैं वो गांव के परिवेश को समझें, खासतौर से जो यंगस्टर हैं जिन्होंने भी गांव को देखा नहीं, ठीक से समझा नहीं, उनको समझें। तो जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक गाँव का कल्चर लुक देने की कोशिश करी है, जिसमें हमने ये दिखाया है कि गांव में कैसे लोग बर्तन बनाते हैं, कैसे लोग छोटे मोटे सामान कुटीर उद्योग वाले काम करते हैं, महिलाएं क्या क्या काम करती हैं, और गांव का जो खान पान है वो क्या क्या है। क्योंकि हमने यहाँ मतदाताओं के लिए थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट का इंतजाम भी किया है और वही रिफ़्रेशमेंट रखे हमने हैं जो गाँव में मिलते हैं, जैसे छाछ है, आम का पन्ना है, बाटी है, इस तरह की चीज़ें हमने रखी हैं कि लोगों को थोड़ा सा कुछ इंटरटेनमेंट भी हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ देखने को मिले और लोग आकर्षित हो, सीतापुर का मतदान कैसे बढ़ाएं, उसका हमारा मेन मकसद था को करने का। आपकी मौजूदगी यहाँ पर है और जब आप यहाँ पहुँचे तो जो मतदान करने लोग आए थे उनको कैसा लगा, उनकी भी प्रतिक्रिया ली होगी और क्या क्या है खास यहाँ पर? लोगों ने बड़ा उसको एंजॉय किया, बड़ा पसंद किया। बहुत से लोगों ने आके सेल्फी ली, को सेल्फी पॉइंट भी हमने बनाया, एक झूला भी डाला है। तो बहुत सी महिलाओं ने हमसे कहा भैया झूला झूल लें, मना तो नहीं है, दोनों झूले को भी एंजॉय किया। तो लोगों ने इसको गांव के कल्चर को बहुत ट्राई किया, अच्छा किया। कुछ यंग लड़कियां आई थी, उन्होंने इसमें ये चाक है कुम्हार वाली, उस पर उन्होंने उस पर बर्तन बनाने की कोशिश करी, सीखने की कोशिश करी कि साहब हमने खाली फ़ोटो में देखा है या स्कूल में पढ़ा है, कभी ऐसे देखा नहीं, इसको करके देखते हैं। बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी बैठे लोग, वहाँ पे हमने एक पंचायत वाला पोर्शन बनाने की कोशिश करी, कैसे गांव में पंचायत होती है उसको भी देखें लोग। तो लोग बहुत खुश हैं, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इसको। देखिए गांव में क्या कुछ होता है इसका संदेश देने का काम किया गया है और हमारे साथ जवाहरपुर के हेड हैं, वो जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस समय और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रामीण परिवेश है उसको यहाँ पर परिलक्षित किया गया है, तो क्या संदेश गया होगा? जी पंकज जी, हम लोग जैसे कि आपको पता है, आप तो काफ़ी जानते हैं इसके बारे में, कि पहले से हम लोग जो हमारी डालमिया भारत फाउंडेशन है CSR के तहत हम लोग जितना भी ग्रामीण का डेवलपमेंट है वो आज हमने कोशिश की है कि कलाकृतियों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जाए। जैसा कि अभी मिस्टर बेग जी ने आपको बताया सारी चीज़ें कि यहाँ पे मूंज क्राफ्ट का है जो कि हमारी महिलाओं का समूह है, उसमें हम लोग इंश्योर करते हैं कि महिलाओं की कुछ ना कुछ इनकम हमारी बढ़ती रहे। तो जवाहरपुर रामगढ़ के इस पूरे एरिया में सीतापुर में ये तो एक जिस तरह का एक एग्जाम्पल सैंपल है, इसके अलावा हम लोग बहुत कार्य करते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये बातचीत की गई थी कि हम एक सीतापुर में मॉडल बूथ को तैयार करें और मॉडल बूथ के माध्यम से हम ये कोशिश करें कि मैक्सिमम मतदान की प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें एक तरह का जो नए बच्चे आते हैं, गांव की कलाकृतियां हैं, वो बच्चे देखेंगे, यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। जैसे कुछ बच्चे सुबह आए थे, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि मूंज क्राफ्ट क्या है, ये जो कुम्हार उधर मटके बना रहा है उसके बारे में पूछ रहे थे कि ये क्या है। उन्होंने लस्सी देखी कि लस्सी बना रहे हैं, इधर आम पन्ना बना रहे हैं, सारी चीज़ें देखी, तो उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो ये बहुत आवश्यकता है आज के देश में कि जैसे कि हमारी 70% आबादी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है आज के देश में भी, और हमारे नए बच्चों को उसके बारे में जानकारी ना हो। तो एक ये भी विषय है कि आप देखते होंगे जो गांव का पलायन शहर की तरफ हो रहा है, इसमें इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि गांव में क्या चीज़ें हो सकती हैं। शहरों में भागने की आवश्यकता नहीं है, गांव के अंदर
शिक्षा के चीज़ों अवसर को बढ़ाएं, रोज़गार के अवसर को बढ़ाएं, हेल्थ को काम करें, ये सारी चीज़ें हैं। एंड यही सब मेरे ख्याल से इस वर्ष जो है लोगों का जो वोट डालने की दिमाग में कुछ चीज़ें होंगी, सबका इसी पे होगा कि हमारे विकास के ऊपर वोट डालें, एजुकेशन पे डालें, हेल्थ पे डालें, इन सब चीज़ों को लेकर के डालें। तो ये तभी संभव है जब हमारे वोट प्रतिशत हमारा बढ़ेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए एक डालमिया भारत फाउंडेशन की एक पहल है कि हमारी कोशिश है। दूसरा, मौसम बहुत अच्छा है, तो भगवान के पास से शायद ये आज के दिन साथ दे रहा है, तो अवश्य मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और इसमें हम लोगों की एक पहल है। धन्यवाद। तो देखिए ये संदेश देने का काम किया गया है और ये कहना है कि ग्रामीण परिवेश में क्या कुछ होता है और कैसे लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उसको भी रोकने का एक संदेश यहाँ से देने का काम किया गया है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।